Hello everyone guys and welcome back to our channel. This is the with solutions aka जूही शाह। तो आपको जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था वो चीज आ चुकी है, दैट इज साइंस 1 का ऑफिशियल वेटेज, वो भी 2025 का। जी हाँ, और साइंस 1 जो कि सबको बहुत ज्यादा हार्ड जाता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें मैं आपको ऐसे 2 चैप्टर्स बता दूंगी जो कि आप स्किप कर सकते हो और इजीली 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जिस भी बच्चे को अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स साइंस में स्कोर करने होंगे और बोर्ड एंड प्रीलिम्स में 90 अबव परसेंटेज स्कोर करने होंगे, उस बच्चे ने ये वाला वीडियो पूरा देखना है। और अगर तुझे स्कोर नहीं करना है, हाँ मैं तुझसे बात कर रही हूँ, अगर तुझे स्कोर नहीं करना है तो तू अभी वीडियो स्किप कर और निकल जाए यहाँ से, ठीक है? मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ। चलो तो फिर देखते हैं फटाफट से कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, आपका ऑफिशियल वेटेज क्या रहने वाला है। और उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको नीचे जाके कमेंट करना है, ठीक है? आपको नीचे जाके कमेंट करना है कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं पर्टिकुलर साइंस 1 में, ठीक है? एक्सपेक्टेड मार्क्स साइंस 1 में कितने आपको चाहिए, फिर वो बात हो प्रीलिम्स की या बात हो बोर्ड्स की, ये मुझे फटाफट से कमेंट पे जाके बता देना। अब देखो भाई, यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर्स, ठीक है? हमारे चैप्टर्स का वेटेज हम देखेंगे जो कि ऑफिशियल वेटेज है। चैप्टर फर्स्ट जो ग्रेविटेशन है उसको 5 मार्क है, सेकेंड चैप्टर को हमें मिलने वाले हैं 6 मार्क, थर्ड चैप्टर को हमें मिलने वाले हैं 6 मार्क, फोर्थ चैप्टर को 7, फिफ्थ चैप्टर को हमें मिलने वाले हैं 5 मार्क, सिक्स्थ चैप्टर को हमें मिलने वाले हैं 7, सेवेंथ चैप्टर को 6, 8th चैप्टर को 6, 9th चैप्टर को 7 और 10th चैप्टर को 5। ऐसे है हमारा कुल मिला के वेटेज। अगर आप इन वेटेज के हिसाब से मार्क्स को टैली करोगे, प्लस करोगे, टोटल करोगे, तो टोटल आपको निकलेगा दैट इज 60 मार्क्स। आप बोलोगे यार दीदी ये तो 60 मार्क्स का है, हमारा पेपर 60 मार्क्स का होने वाला है। नहीं, आपका पेपर आता है 60 मार्क्स का ही आता है, पर आपको लिखना होता है 40 मार्क का। यानी कि ये जो 60 मार्क्स का होता है ये होता है विथ ऑप्शन, और आपको जो लिखना होता है वो होता है सिर्फ एक्चुअल 40 मार्क का, आप ऑप्शन वाला छोड़ देते हो, ठीक है? तो टोटल आपको 60 मार्क्स का पेपर बनता है और उसमें से आपको लिखना होता है 40 मार्क का। ये बात क्लियर रखना, ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो एक्सपेक्टेड हमारे वेटेज है ये बोर्ड्स वालों ने ही दिया है, और बोर्ड्स वाले ही कहते हैं कि बाबा 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि अगर ग्रेविटेशन का उन्होंने लिख के दिया है 5 मार्क, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5 की जगह पे हमें 4 ही मार्क मिलेंगे, 3 ही मार्क मिलेंगे, 5 की जगह 6 मार्क का पूछा जाएगा, तो 1-2 मार्क्स इधर उधर चलते रहते हैं, ठीक है? तो पूरा आपको समझ गया वेटेज, फटाफट से अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो। ओके, लिख लिया? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि आप कौन से चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, ठीक है? आप कौन से चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। स्किप कौन से कर सकते हो ये बाद में बताऊंगी, पर स्किप कौन से नहीं कर सकते हो ये अभी बता रही हूं। आप 4th चैप्टर जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है? 6th चैप्टर जो है ये भी बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, और जो 9th चैप्टर है ये भी आप स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन 3 चैप्टर्स को ही अगर आप प्लस करोगे, इनको वेटेज को प्लस करोगे, तो आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स करके, मात्र और मात्र 3 चैप्टर्स करके आपको मिल रहे हैं 21 मार्क्स। जैसे कि हम यहाँ पे टैली कर सकते हैं, 4th चैप्टर के 7 मार्क्स है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे 4th चैप्टर हमें दे रहा है 7 मार्क्स, 6th चैप्टर हमें दे रहा है 7 मार्क्स और 9th चैप्टर हमें दे रहा है 7 मार्क्स, 7 3 21। सो सिर्फ 3 चैप्टर्स आपको दे रहे हैं मात्र 21 मार्क्स, ठीक है? तो आपको ये 3 चैप्टर्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। और एक बात बता दूं, बहुत बच्चों को हार्ड जाता है कि दीदी चैप्टर 4 हार्ड है, चैप्टर 9 हार्ड है, चैप्टर 6 भी हार्ड है, आप बोल रहे हो स्किप नहीं करना है, फिर उनमें से करना क्या है ये तो बता दो। तो देखो मैं आपके लिए वो चीज भी लेके आई हूँ कि चैप्टर 4 में से आपको इलेक्ट्रिक मोटर करनी है और इलेक्ट्रिक करंट करना है, ये वाली चीज बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। गिव रीजन जो आता है चैप्टर 4 में से, वो टंगस्टन वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे गिव रीजंस में आते हैं। शॉर्ट नोट्स में चैप्टर 4 में से आते हैं ओवरलोडिंग सर्किट वाले क्वेश्चंस, जो कि हमारा होता है ना शॉर्ट सर्किट वगैरह वाले क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट नोट्स में आते हैं इस पर्टिकुलर 4th चैप्टर में से। और लॉस की अगर बात करें तो राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स रूल, ये सारे रूल्स जो है वो हमें लॉज में आते हैं चैप्टर 4 से। समझ गया? चैप्टर 4 स्किप नहीं करना है। चैप्टर 4 में से क्या क्या आने वाला है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है, प्रीलिम्स की भी बात हो रही है और बोर्ड्स की भी बात हो रही है। गिव रीजंस में क्या पूछे जाते हैं? टंगस्टन वाले क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स में क्या पूछे जाते हैं? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग वाले क्वेश्चंस। लॉज में राइट हैंड रूल वाले और फ्लेमिंग्स वाले।
क्लियर है बात। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 में से देखो क्या क्या आता है, हमेशा आता है, हर पीवाईक्यू में आप देख सकते हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के क्वेश्चन आते हैं, मिराज के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के क्वेश्चंस आते हैं, और जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें तो आपको नो डाउट आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। ट्विंकलिंग का क्वेश्चन आएगा ही, मिराज का क्वेश्चन आएगा। ट्विंकलिंग और मिराज कैसा है ना कि अगर ट्विंकलिंग आ गया तो मिराज नहीं आता है, मिराज आया तो ट्विंकलिंग नहीं आता है, इसलिए दोनों आपको करके रखना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूछा जाता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाता है। और 9th लेसन की अगर हम बात करें, जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा हार्ड जाता है, तो 9th लेसन में से आएगा IUPAC नेम्स। ये तो कभी स्किप नहीं होने वाला, स्किप करना भी मत, क्योंकि 11th 12th में भी बहुत है, तो अगर आप अभी स्किप कर दोगे तो आपको बाद में जाके हार जाएगा, ठीक है। तो 9th में आएगा IUPAC नेम। कैटिनेशन पावर, ठीक है, जो कि कार्बन की होती है, वो आपको पूछा जाएगा। और हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, यानी कि आएगा। फिर ये बात हो रही है प्रीलिम्स की और बोर्ड्स की, वापस कह रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर 4th में से क्या आने वाला है, चैप्टर 6th में से क्या आने वाला है, और चैप्टर 9th में से क्या आने वाला है, क्या क्या आपको करके रखना है। क्या आप लोगों ने अभी तक कमेंट किया? आपसे बात कर रही हूँ यार मैं, क्या आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है? अगर नहीं किया होगा तो जाओ कमेंट करो अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स साइंस 1 में। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, ध्यान दो, एक्टिव रहो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज लेते हैं, दैट इज जो चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो, जो चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो। कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो? चैप्टर 1 स्किप कर सकते हो, और चैप्टर 10th जो है वो स्किप कर सकते हो। पर मैं जो भी बात बता रही हूँ कि आप स्किप कर सकते हो, उसमें से आपको क्या करना है, MCQs, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम्स, ये वाले करके रखने है, ठीक है, ये वाले करके रखना है। अब चैप्टर 1 में से आप चैप्टर 1 स्किप कर दो, पर चैप्टर 1 में से ये वाली चीजें स्किप मत करना। चैप्टर 10 स्किप कर दो, पर चैप्टर 10 में से जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो वाली चीजें स्किप मत करना, ठीक है। चैप्टर 1 में से आपको जो मास एंड वेट के क्वेश्चंस है, डिफरेंस बिटवीन है, ये आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको स्किप नहीं करना है, वो वाला क्वेश्चन आपको करके रखना है। कैपलर्स लॉ का क्वेश्चन आपको करके रखना है, बिकॉज ये पूछा जाता है भाई लोग, अगर प्रीलिम्स में नहीं तो बोर्ड्स में पूछा जाएगा, बोर्ड्स में नहीं तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, तो करके रखना। उसके बाद बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो ये भी बात है चैप्टर 1 की, ये भी बात है चैप्टर 1 की, और ये भी बात है चैप्टर 1 की। न्यूमेरिकल भी जो है चैप्टर 1 में का A वाला और C वाला करके रखना है, वो पूछे जाते हैं। चैप्टर 10 की अगर बात करें कि उसमें से आपको क्या स्किप नहीं करना है, तो स्पेस डेब्रिस के जो भी क्वेश्चंस आएंगे और जो भी डायग्राम्स आएंगे वो आपको स्किप नहीं करने हैं। उसके बाद अगर बात करें तो चैप्टर 1 और 10th में के, जैसे मैंने बोला, MCQs, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम्स, कोरिलेशन, नेम द फॉलोइंग, ऐसे जो छोटे छोटे एक मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको स्किप नहीं करने हैं। बाकी जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होंगे, हार्ड होंगे, आपको छोड़ देना है। उसके बाद और एक चीज बता दो कि जो चैप्टर 10th है उसमें एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, जो कि रॉकेट के हैं वगैरह, वो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन स्किप मत करना, एक आधी बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चा लोग, आप लोगों के लिए, ठीक है, और वैसे ही मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन थी जो कि मुझे आप लोगों को देनी थी। पर अगर दीदी आपके लिए इतनी मेहनत ले रही है तो आप एक कमेंट करने का और एक सब्सक्राइब करने का मेहनत तो ले ही सकते हो। फटाफट से जाओ नीचे कमेंट करो। और हाँ यार देखो, बार बार बोल रही हूँ, हमारा आज का एम है 50+ लाइक्स। कितने लाइक्स? 50+ लाइक्स। तो फटाफट 50+ लाइक्स कर दो। चैनल पे नए होंगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बार बार बोल रही हूँ, बहुत मेहनत ले रही हूँ यार आप लोगों के लिए। आपने एक सब्सक्राइब का बटन तो हिट करना ही है, और अपने नमूने, ठीक है, नमूने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी इसी चीज की जरूरत है, नमूने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। #DWS, धमाका मचाना है।